गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर नए वर्ड पावर में ले चल रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ये लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, ये सब दिए हुए हैं। ऐसे और भी सेट देंगे, अभी पहला सेट है, पहले सेट में 10 वर्ड है। पहला शब्द दे रहा हूँ, द पीपल इन अ थिएटर और सिनेमा। थिएटर या सिनेमा में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीपल इन अ थिएटर और सिनेमा। तो थिएटर या सिनेमा में जो लोग रहते हैं उसे असेंबली कहते हैं, क्राउड कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, स्पेक्टेटर्स कहते हैं। असेंबली का अर्थ होता है सभा, ये प्रार्थना के लिए होता है सभा। क्राउड माने भीड़ होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आता है ऑडियंस। ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोता, श्रोता। और स्पेक्टेटर्स का अर्थ होता है दर्शक। तो इन्हीं दोनों में से एक पॉइंट फंस रहा है कि ऑडियंस लिखें या स्पेक्टेटर्स लिखें, क्योंकि श्रोता जो होंगे वो दर्शक भी होंगे और दर्शक जो होंगे वो श्रोता भी होंगे। तो किसी थिएटर या सिनेमा हॉल में बैठकर अगर कोई पिक्चर को देखता है या नाटक आदि को देखता है तो उसे हम श्रोता कहते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। द पीपल इन अ थिएटर और सिनेमा, तो ऑडियंस बोलेंगे। अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, वह आदमी जो बीमार लोगों को ऑपरेट करता है, चिकित्सा करता है, देखभाल करता है, तो उसे ऑपरेटर कहेंगे, नियंत्रित करने वाला। सर्जन कहेंगे या फिजिशियन कहेंगे या फिजियोथेरेपिस्ट कहेंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है यह शारीरिक रोगों को दूर करने का प्रयास करता है व्यायाम के द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। फिजिशियन भी नहीं होगा, आपका सर्जन होगा। ठीक है, अगला है अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। वह किताब कंटेनिंग समराइज इंफॉर्मेशन, जिसमें संक्षिप्त सूचनाएं संबंधित हों, ऑन ऑल दी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सभी ब्रांचेस का इंफॉर्मेशन संक्षिप्त रूप से संबंधित हो, ऐसे किताब को क्या कहते हैं? तो डिक्शनरी कहते हैं, शब्दकोश। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है विश्व ज्ञान से संबंधित, विश्वकोश से संबंधित। तो आपकी मीनिंग यही होगा इंसाइक्लोपीडिया। और एंथोलॉजी का अर्थ होता है कविताओं का संग्रह, तो ये तो होगा नहीं। और डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्टर से संबंधित। तो आपको अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन और ऑल दी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अगला है अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। वह व्यक्ति जो सीखने और ज्ञान को घृणा करता है। तो जो घृणा करेगा सीखने के पद्धति को और नॉलेज को, उसको इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, अनपढ़, गंवार। बाइबिलियोफिल का मतलब होता है जो पुस्तक का प्रेमी होता है। फील का मतलब प्रेमी और बाइबिलियो का मतलब पुस्तक का जो प्रेमी होता है उसे बाइबिलियोफिल कहते हैं। मिसोलॉजिस्ट का मतलब जो और किसी भी चीज़ के अध्ययन को घृणा करता है उसे मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। और मिसोजेनिस्ट का मतलब होता है, मिसो माने घृणा करना होता है, जेनिस्ट माने स्त्री, जो स्त्रियों को घृणा करता है उसे मिसोजेनिस्ट कहते हैं। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। कुल मिलाकर आपका इलिटरेट होगा, जिसे ज्ञान ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वही लर्निंग को और नॉलेज को घृणा करेगा। 5वां क्वेश्चन है अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। वह व्यक्ति जो हर वस्तु का डार्क साइड देखता है, अंधेरा में तो साइड को देखता है। तो साइडिस्ट होगा, दुखी होगा, अंधा होगा, पेसिमिस्ट होगा या ऑप्टिमिस्ट होगा। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी, निराशावादी।
और ऑप्टिमिस्ट का होता है आशावादी। तो जो निराशावादी होता है वही डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, हर वस्तु का डार्क साइड ही देखता है। जो निराशावादी होता है उसमें निगेटिव थॉट्स अधिक होते हैं, इसलिए वो निराशावादी होता है। तो इसे हम पेसिमिस्ट कहेंगे, अर्थात पाँचवें का सी वाला विकल्प सही होगा। अगला शब्द है एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले को, ये तो है कैनिबाल, नरभक्षी, जो मनुष्य के मांस को खाता है उसे कैनिबाल कहते हैं। कार्निवोरस, वोरस माने होता है खाना, कार्नि माने मांस, मांस को खाने वाले को कार्निवोरस कहते हैं। बीस्ट माने होता है जंगली जानवर, और मैन ईटर का मतलब मनुष्य को खाने वाला। तो आपका एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कार्निवोरस होगा। ठीक है। अगला शब्द है एनिमल्स हु कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर जो लैंड माने भूमि और जल दोनों में रहते हैं। तो जो दोनों में रहते हैं उसे हम कहते हैं उभयाचर। उभयाचर, उभय माने दोनों, चर माने चलने वाला। तो उभयाचल कहते हैं किसको? एक्वेटिक का अर्थ होता है जलीय, जलीय का मतलब जो जल में रहते हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, उभयचर, उभयचर का मतलब जो पृथ्वी पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। रेप्टाइल्स का अर्थ होता है रेंग कर चलने वाले जानवर। रेंग कर, जैसे छिपकली हुआ, सांप हुआ, तो रेंग कर चलते हैं, तो रेप्टाइल माने रेंग कर चलने वाले जानवर। और ग्रेगेरियस का अर्थ होता है मिलनसार। तो आपका ये सब होगा नहीं, कुल मिलाकर एम्फीबियंस होगा। ठीक है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो हर सब कुछ खाता है। तो कार्निवोरस का अर्थ होता है मांस खाने वाला, अभी बताएं। गॉरमेट का अर्थ होता है भूखा, भुक्खड़, बहुत अधिक खाने वाला, गॉरमेट का अर्थ होता है। ओमनी का अर्थ होता है सर्व, और ओरस माने होता है भक्षी। सर्वभक्षी का मतलब सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी नहीं, सब कुछ खाने वाला। तो आपका जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा ओमनीवोरस। और ओमनी पोटेंट, ओमनी माने सर्व और पोटेंट का मतलब शक्ति, तो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ओमनी पोटेंट का अर्थ होगा सर्वशक्तिमान। तो आपका कार्निवोरस, गॉरमेट का मतलब भुक्खड़, अधिक खाने वाला, और ओमनीवोरस का मतलब सर्वभक्षी। तो आपका जो सब कुछ खाने वाला है तो सी वाला विकल्प सही होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ अनबॉर्न बेबी इन मदर्स वूम, डिस्ट्रक्शन माने नष्ट करना, अनबॉर्न माने बिना जन्मे हुए बच्चे को माँ के गर्भ में नष्ट करना, नहीं, तो इसे कहते हैं भ्रूण हत्या। क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या में आपका जो स्पेलिंग है वह है फोइटिसाइड। फोइटिसाइड का अर्थ होता है भ्रूण हत्या। तो आपकी मीनिंग यही होगा, पहला ही इसमें फोइटिसाइड जो है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। अब आगे देख लो आप, इन्फेक्ट का मतलब इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्ट के द्वारा जो मरता है उसे इन्फेक्टिसाइड कहते हैं। एबॉर्शन के, जिसका एबॉर्शन कर दिया जाता है, चिकित्सा के द्वारा जिसे नष्ट किया जाता है उसे एबॉर्शन कहते हैं। और राजाओं या रानियों के मारने को रेजिसाइड कहते हैं। राजा या रानी की हत्या कर दिया जाता है तो उसे रेजिसाइड कहते हैं, एबॉर्शन और इन्फेक्टिसाइड। और इसमें एक शब्द और आता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब जो शिशु को मारता है, अर्थात जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पर बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, शिशुओं की हत्या, शिशु की हत्या को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इन्फेक्टिसाइड, इन्फेक्शन के द्वारा जो मरते हैं उन्हें इन्फेक्टिसाइड कहते हैं। और जिन बच्चों को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है उसे फोइटिसाइड कहते हैं, भ्रूण हत्या। अगला शब्द है अ स्लीपिंग रूम फॉर मेनी पर्सन्स, यानी बहुत से व्यक्तियों को सोने का रूम। तो बोर्डिंग आप शब्द यहाँ पर दिया, बहुत से व्यक्तियों के सोने का रूम। बोर्डिंग का मतलब वह स्थान जहाँ पर रहने और खाने पीने सोने की व्यवस्था होती है उसे बोर्डिंग कहते हैं। हॉस्टल में भी खाने पीने की रहने की व्यवस्था होती है। डॉर्मिटरी का अर्थ होता है शयन कक्ष, शयन कक्ष।
तो आपका जो मीनिंग जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो होगा डॉर्मिटरी। और ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास करना, निवास स्थान, ड्वेलिंग निवास करना या निवास स्थान। तो ये आपका होगा नहीं, कुल मिलाकर डॉर्मिटरी शब्द आपका उचित शब्द है। ठीक है, आप इसे देखिए, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।